गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, पिछली क्लास में हमने नोटिस के बाद में पोस्टर स्टार्ट कर दिए थे और हमने एक दो पोस्टर एग्जाम्पल के तौर पे किए भी थे। आज हम पोस्टर्स के कुछ और एग्जाम्पल ले रहे हैं। साथ में आज आपको एक हल्का सा होमवर्क भी दूंगा जो आपको करके मुझे नेक्स्ट क्लास से पहले ही व्हाट्सअप करना है। ये मान के चलिए कि ये ही जो होमवर्क है वो होमवर्क आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। समय बड़ा बलवान है और समय आपको बता देगा कि वो किस प्रकार से आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम आगे करने जा रहे हैं एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। जैसे हमने पोस्टर में देखा था कि पोस्टर किस प्रकार से लिखते हैं। पोस्टर में हमें सबसे पहले उस बात का डिस्क्रिप्शन देना होता है शॉर्ट एंड स्वीट में, क्योंकि हमारे पास वर्ड की लिमिट है वो है 50 वर्ड्स। नीचे की तरफ हमें ये जो जानकारी है या फिर यह जो पोस्टर है वो किसके द्वारा बनाया गया है वो हमें नीचे सबसे एंड में हमें लिखना होता है। साथ में यदि हम चाहें तो यहाँ पर इसे इफ़ेक्टिव बनाने के लिए विजुअल इफ़ेक्ट्स जैसे यहाँ पर दे रखें, विजुअल इफ़ेक्ट्स भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। कुछ बड़े अक्षरों में हमें लिखना होता है ताकि वो लोगों की नज़र में आए और आई कैचिंग का कार्य करे। सो गाइस, आज हमारे जो एग्जाम्पल हैं उन एग्जाम्पल्स में सबसे पहले हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? प्रिपेयर ए पोस्टर टू मोटिवेट द पीपल फॉर आई डोनेशन इज़ नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। यानी 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और लोगों को किसके लिए मोटिवेट करना है? लोगों को आंखें दान करने के लिए करना है। तो सीधी सी कहानी है कि आंखें दान करने के लिए हमें आंखें ऐसे तो है नहीं कि जीवित व्यक्ति की आंखें दान हो जाती है। पैसे की तरह नहीं है कि पैसा आप कमा रहे हो और दान करते चले जा रहे हो। नहीं, आंखें आपके मरने के बाद, यानी जो दान करने वाला होता है उसके मरने के बाद वो आंखें डॉक्टर्स या फिर जो डोनेशन वाली संस्था होती है वो अपने पास रख लेती है। क्यों? क्योंकि ताकि आपकी आंखें अब आपके किसी काम की नहीं रही है, वो किसी और के काम आ सकती है, किसी और को वो जीवन दे सकती है। तो आई डोनेशन के लिए करना क्या होता है? हमें मोटिवेट करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो एक पोस्टर की रूपरेखा तैयार करनी होती है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इसे एक बॉक्स में बंद करना होता है। विजुअल इफ़ेक्ट हमें यहाँ पे दे देने होते हैं। साथ में हमें बड़े अक्षरों में जो हमारी मुख्य बातें हैं वो हमें समझानी होती है। और एंड में हमें इसे किसके द्वारा जारी किया गया उसका नाम या पता वो हमें नोट करना होता है। और कुछ हमें जिंगल्स टाइप में भी लिखने होते हैं ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। तो देखिए गाइस, यहाँ पर आई डोनेशन वाले में सबसे पहले हमें करना क्या है? हमने आँख का यहाँ पर डायग्राम बना दिया है, जो कि आप 6th स्टैंडर्ड से आँख का विज्ञान में साइंस की जो किताब है, नोटबुक है, पेपर हैं, उनमें आपने हर जगह आँख के डायग्राम बनाए। और आज भी आप जब भी खाली होते हो तो आप बोर्ड पे चौक लेके आँख का ही डायग्राम सबसे पहले बनाते हो। किसी के चेहरे का डायग्राम बना रहे तो आँख वहाँ पे बनाते हो। तो आँख का डायग्राम बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आती। तो सबसे पहले आपने आँख का डायग्राम बनाया दोनों तरफ, और फिर आपने लिखना चालू किया। जैसे डोनेट आइज़, आँखें दान कीजिए। टू ब्रिंग, किस लिए? लाइट इन समवन्स लाइफ, टू ब्रिंग लाइट इन समवन्स लाइफ, यानी आँखें दान कीजिए ताकि किसी के जीवन में प्रकाश लाया जा सके। अब वो कैसे लाया जा सकता है? जैसे कोई बेचारा बचपन से अंधा है या फिर मान लीजिए किसी को दिखाई नहीं दे रहा है और अभी उसकी उम्र पूरी पड़ी हुई है, तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति को आपकी आंखें इंस्टॉल हो सकती है और वो जीवन देख सकता है। तो डोनेट आइज टू ब्रिंग लाइट इन समवन्स लाइफ, यानी किसी के जीवन में
प्रकाश लाने के लिए अपनी आँखों का दान कीजिए। जनरेट क्या होता है? देखिए, अ न्यू प्रीफेस, एक नई चीज़ लोगों के सामने लाइए। अ रे ऑफ होप, एक आशा की किरण लाइए। अ न्यू विजन, एक नई दृष्टि लेके आइए। एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, और लोगों के लिए एक उदाहरण लेके आइए। ये ऐसे ही यहाँ पर जिंगल्स लिखे गए हैं ताकि लोग इससे मोटिवेट हो। अब जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई कहता है कि अभी मैं मेरी ही बात कर लेता हूँ, जैसे मेरी उम्र अभी 35 हो गई है और उम्र का कोई पता नहीं है, तो आंखें हम कभी भी दान कर सकते हैं। अब किसी व्यक्ति की आंखें एकदम स्वस्थ होती है, कुछ लोगों को आपने देखा होगा उनके मरते दम तक चश्मा नहीं चढ़ा हुआ, तो ऐसे व्यक्ति की आंखें किसी छोटे बच्चे को जो कि देख नहीं सकता या परेशान है देखने से, उसको यदि उसकी आंखें मिल जाए तो वह बूढ़ा तो मरेगा, मरना तो देखिए सभी को है, लेकिन वो बूढ़ा अब अपनी उम्र देख चुका है, इस दुनिया को देख चुका है। अब वो बच्चा, यदि उस बच्चे को वो आंखें डोनेट हुई हुई आंखें इंस्टॉल हो जाती है, तो वो बच्चा तो अब अपनी पूरी उम्र उस व्यक्ति की आंखों से दुनिया देखेगा कि नहीं देखेगा। तो ये एक एग्जाम्पल ही होगा पब्लिक के सामने, ये एक किसी के लिए आशा की एक किरण होगी, यह एक नई दृष्टि होगी, यानी नया एक विचार होगा लोगों के सामने कि हम, जैसे हम न्यूज़पेपर में रोज़ देखते हैं कि देवरानी ने जेठानी को अपनी एक किडनी दान की, अब उसके पास 2 है, उसने एक दान कर दी और दोनों अपना जीवन स्वस्थ तरीके से बिता रहे हैं। लेकिन यदि कोई मर जाता है और उसकी, क्योंकि मरने के 24 घंटे बाद भी आंखें जीवित रहती है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति की आंखें किसी दूसरे को इंस्टॉल की जा सकती है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कम टू, यानी आइए, इल्यूमिनेट द डार्क, यानी अंधेरे को मिटाने के लिए आगे आइए। अब ये जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया? इश्यूड बाय आई बैंक, 25 तालवंडी कोटा, यानी 25 तालवंडी कोटा पर जो आँखों की बैंक है, उस आँखों का जो संग्रहालय है, उस संग्रहालय द्वारा ये चीज़ जारी की गई है कि आप अपनी आँखों का दान कीजिए ताकि किसी को आँखें, किसी को जीवन देखने के लिए मिल सके। इस प्रकार से हमें पोस्टर तैयार करने हैं। अब मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि डोनेट सम फूड, जैसे अभी जो कोविड-19 की पैडेमिक चली थी, अभी भी चल रही है, तो ऐसे में बहुत से लोगों ने दिन रात मेहनत करके लोगों की सेवा की। बहुत से लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए थे लोगों के लिए, अपने भंडार गृह खोल दिए थे, यानी खाना बना रहे हैं, दिन रात लोगों को खिला रहे हैं, जो इधर उधर बेचारे हैं भूखे रह गए, क्योंकि दुकानें वगैरह सब बंद हो गई थी। 2 महीने बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। अब ऐसे में रोज़ अखबार में आता था, रोज़ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लोगों से रिक्वेस्ट करते थे कि कोई भूखा ना सोए। लोगों ने फेसबुक, व्हाट्सएप पे कई पुलिसकर्मियों के, पुलिसमैन के, इसके अलावा कई डॉक्टर्स के, कईयों के जो सोशल वर्कर हैं, उनके वीडियो वायरल किए थे। वो वीडियो भी अगर देखा जाए तो वो एक विजुअल एडवर्टीजमेंट था, विजुअल पोस्टर था, जिसे देखकर लोगों को उत्साह मिला था और लोगों ने अपने दरवाजे खोल दिए थे, लोगों ने अपने भंडार खोल दिए थे और अच्छी तरीके से लोगों की सेवा की थी। अब मान लीजिए कि यही हमारे पास पोस्टर हो कि हमें लोगों को दान देना है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपने पोस्टर का पूरी रूपरेखा तैयार की और वहाँ पे
यहाँ पे आँखों की जगह आपने बना दिया खाने का। खाने का बनाने के लिए आपने क्या किया, एक थाली आपने बना दी, ऐसे थाली बना दी, उसमें एक कटोरी बना दी, एक कटोरी और बना दी, एक पानी का गिलास बना दिया, साथ में आपने 2-3 यहाँ पे रोटियाँ बना दी, ये जैसे रोटियाँ हमने रख दी। फिर यहाँ पर भी वही डायग्राम हमने फिर से बना दिया कि ये कटोरी और ये 2-3 रोटियाँ हमने बना दी। ये खाना हो गया। अब यहाँ पर क्या है, डोनेट आई की जगह हो जाएगा डोनेट फूड। टू ब्रिंग हैप्पीनेस, लाइट की जगह क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस इन समवन्स लाइफ, किसी के जीवन में। जनरेट अ न्यू फेस, अ रे ऑफ होप, अ न्यू विजन और एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। तो ये चारों के चारों हमारे पास इसमें भी काम आ सकते हैं। कम टू, अब यहाँ पर जैसे कम टू है, कम टू एलिमिनेट द डार्क, तो यहाँ पे एलिमिनेट द डार्क की जगह हम कर देंगे एलिमिनेट द स्टारवेशन। स्टारवेशन यानी भूख या फिर हंगर, भूख मिटाओ। इश्यूड बाई, अब आई बिंग की जगह हो जाएगा इश्यूड बाई, जैसे सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसे लॉयंस क्लब है या फिर कोई और क्लब किसी ने बना रखा है, जैसे मानव सेवा संस्थान हो गया या फिर जन कल्याण संस्थान हो गई, कोई भी हो गया, वैसे यहाँ पे बना दिएंगे और ये हमारा पोस्टर तैयार हो जाएगा। होप यू गाइज अंडरस्टैंड इट। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रिपेयर अ पोस्टर टू क्रिएट अवेयरनेस अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर, यानी बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आपको एक पोस्टर बनाना है। अब बाल मजदूरी के खिलाफ आप क्या पोस्टर बना सकते हो, आप सबसे पहले लिखोगे डिस्करेज चाइल्ड लेबर, यानी बाल मजदूरी को प्रोत्साहन मत दो। फिर आप उसके कुछ जिंगल्स या कुछ पॉइंट्स अपने शब्दों में आसान भाषा में आप लिख देते हो कि आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो आपने डू में लिख दिया कि आपको करना क्या है, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, बच्चों को अच्छा खाने को दीजिए, अच्छा पहनने को दीजिए, वो हमारा भविष्य है। और क्या नहीं करें, बच्चों को यानी टॉर्चर ना किया जाए, बच्चों को वर्कलोड ना दिया जाए, फैमिली का प्रेशर ना डाला जाए, बच्चों को आर्थिक स्थिति के बारे में ज़्यादा ना बताया जाए और उन्हें ज़्यादा आर्थिक स्थिति पर प्रताड़ित ना किया जाए, ये हमें नहीं करनी। फिर ये किसके द्वारा इशू किया गया, तो हम बता देते हैं कि यह है चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी जयपुर या फिर मान लीजिए अजमेर या फिर धोद सीकर कहीं की भी हो सकती है, उसके द्वारा किया गया। या फिर हम यहाँ पे कर सकते हैं बाल एवं महिला संरक्षण जो मंत्रालय है उसके द्वारा ये किया गया। या फिर हम कर सकते हैं यहाँ पर यूनिसेफ द्वारा ये किया गया, किसी की भी द्वारा हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने बड़े अक्षरों में लिखा डिस्करेज चाइल्ड लेबर, ताकि इसी से लोगों को पता लग जाए कि ये किसके लिए, बाल मजदूरी को रोकने के लिए। चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, बच्चे क्या हैं, हमारे देश का भविष्य हैं और भविष्य से कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। गिव देम प्रॉपर एजुकेशन, उन्हें सही ढंग से शिक्षा दीजिए। प्रोवाइड देम हेल्थी एनवायरनमेंट, उन्हें एक स्वस्थ वातावरण दीजिए। लेट देम ग्रो, उन्हें बढ़ने दीजिए। बी काइंड टू देम, उनके लिए दयालु रहिए। ये हमने यहाँ पर कुछ जिंगल्स लिखे। फिर उसके बाद हमें क्या नहीं करना है, डोंट अलाउ देम, यानी उन्हें ये ना करने दें। क्या नहीं करने दें, टू वर्क इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों में कार्य ना करने दें। टू पुल रिक्शा, रिक्शा उन्हें नहीं चलाने दें। टू वर्क इन होटल एंड रेस्टोरेंट्स,
उन्हें होटलों में और रेस्टोरेंट्स में काम करने ना दें। लेकिन देखिए, कोई भी माता पिता अपने बच्चों को इस प्रकार के कार्यों में नहीं डालता है। वो तभी डालते हैं, मैं चाइल्ड लेबर का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं आर्थिक स्थिति से भी मुख नहीं मोड़ सकता, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। अब बुरा नहीं चाहते तो फिर उन्हें फैक्ट्रियों में क्यों भेज देते? फैक्ट्रियों में इसलिए भेज देते हैं, यदि माता पिता असक्षम है किसी कार्य को करने के लिए तो वो बच्चों को भेज देते हैं कि ताकि घर की आर्थिक स्थिति बनी रहे, सही ढंग से चलती रहे। अब ये किसके द्वारा इश्यू किया गया है? ये इश्यू किया गया चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी, यानी बच्चों के अच्छे करने की जो, यानी बाल संरक्षण है या फिर बाल उत्थान है, जो भी है, उस संस्था द्वारा ये जारी किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वो है हमारे पास क्लीन और ग्रीन सिटी। प्रिपेयर अ पोस्टर टू एनकरेज पीपल टू कीप देयर सिटी क्लीन एंड ग्रीन, यानी लोगों को अच्छा और साफ सुथरा शहर बनाने के लिए आपको करना क्या है? आपको एक पोस्टर तैयार करना है। तो अब ऐसे में आप यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग लिख देते हैं कि कीप योर सिटी क्लीन एंड ग्रीन। इससे लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये साफ़ सफाई वाला भाई पोस्टर आया है। डज यानी कीजिए, क्या कीजिए? यूज़ डस्टबिन एट पब्लिक प्लेस, यानी कचरा डालने वाले पात्रों का यूज़ कीजिए सार्वजनिक स्थानों पर। सेव प्लांट्स एंड ट्रीज, पेड़ बचाइए और पौधे बचाइए। ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, यही कर सकते हैं हम। डोंट यानी ये मत कीजिए, क्या नहीं कीजिए? लिटर हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ कचरा ना डालिए। कट ट्रीज, पेड़ मत काटिए। कीप योर सेल्फ क्लीन, कीप योर सराउंडिंग क्लीन, यानी अपने आसपास को साफ रखिए और अपने आप को भी साफ रखिए। इशूड बाई अजमेर नगर निगम अजमेर, यानी किसके द्वारा जारी किया गया? अजमेर नगर निगम अजमेर के द्वारा ये जारी किया गया। अगला जो हमारे पास पोस्टर है, वो पोस्टर क्या है? वो पोस्टर है रेकलेस ड्राइविंग कैन बी फेटल। रेकलेस का मतलब या तो हम कह सकते हैं कि सावधानी, बिना सावधानी के जो ड्राइविंग करता है वो क्या है? वो दुर्घटना नुकसानदायक है। इस पर हमें एक पोस्टर बनाना है जो 50 शब्दों से ज़्यादा का ना हो। तो यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे ये निशान क्या बता रहा है? ये निशान बता रहा है कि इधर जाने वाली गाड़ियाँ ही इस रोड पे चलेगी। तो ये भाई साहब यहाँ पे कहाँ से आ गए बीच में? तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने गलत दिशा में अपनी गाड़ी को डाल दिया। अब इनकी वजह से देखिए यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया ना। तो ये एक्सीडेंट जो हुआ है वो किसके द्वारा हुआ? लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से हुआ है। यदि ये निशानों को सही ढंग से जान जाते तो शायद ये एक्सीडेंट यहाँ पर नहीं होता। तो ऐसे चित्र बनाना भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि पोस्टर्स में क्या होता है कि आई कैचिंग जितनी अच्छी होती है उतना ही हमें नंबर मिल जाते हैं, और ये 4 नंबर का आता है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, हमें पोस्टर को पहले तो वो ही है कि हमें पूरे को बॉक्स में बंद करना है। डू नॉट बी रेकलेस, यानी लापरवाह ना रहिए। इट कैन बी डायस्ट्रस, यह आपदाजनक हो सकता है। हो सकता क्या है? होता ही है। आप स्पीड में गाड़ी चलाते हो, अचानक ब्रेकर आ जाता है, कोई जानवर आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, आप ब्रेक लगाते हो, बाइक स्लिप हो जाती है और आपका एक्सीडेंट हो जाता है। ड्राइव सेफली, यानी सावधानी पूर्ण गाड़ी चलाइए। रिमेंबर, याद रखिए। डोंट ड्रिंक व्हील ड्राइविंग, यानी गाड़ी चलाते वक्त शराब ना पीजिए। इट्स बेटर टू रीच लेट देन नेवर, गो स्लो, यानी आराम से चलिए,
ये बहुत अच्छा है कि आप देर से पहुँचो, लेकिन आप कभी ना पहुँचो, ऐसा मत कीजिए। गाड़ी आराम से चलाइए। फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यातायात के नियमों का पालन कीजिए। अवॉइड यूजिंग मोबाइल्स व्हील ड्राइविंग, यानी गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का उपयोग करने से बचिए। क्योंकि जब गाड़ी चला रहे हो और फ़ोन को कान पे लगा रखे हैं, तो आपने देखा होगा अक्सर जो बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हैं और बाइक चलाते हैं, वो लोगों की एक साइड में ऐसे गर्दन पूरी टेढ़ी हो रखी होती है, जैसे कोई उनकी गर्दन पे यहाँ पे एक तरफ किसी ने बाहर डाल दिया हो। नहीं, उन्होंने क्या किया है कि अपने कंधे पे मोबाइल रख रखा है और ऐसे गर्दन को ऐसे कर रखा है और वो बातें किए जा रहे हैं। अब उनका जो ध्यान है वो तो पूरा का पूरा कहाँ पे है? मोबाइल पे है। और वो गाड़ी चला रहे हैं, और तभी अचानक इधर उधर से कोई गाड़ी आ गई तो या तो मोबाइल गिरेगा, और मोबाइल बचाने के चक्कर में वो खुद गिरेगा, और खुद गिरेगा तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। योर डियर वंस आर वेटिंग फॉर यू, यानी आपके जो प्रिय हैं वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। रियली में आपके प्रिय जो हैं, यानी जो आपको चाहते हैं, वो आपका इंतज़ार करते हैं। इशूड बाय लॉयंस क्लब, यानी ये किसके द्वारा इशू किया गया? ये लॉयंस क्लब के द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया है। सो गाइस, ऐसे पोस्टर्स बनाने चाहिए जिनमें कि हमें डायग्राम हमने दे रखा हो साथ में, यानी हमें डायग्राम हमें देना है, बड़े बड़े अक्षरों में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें लिखनी है, साथ में हमें छोटे छोटे यानी शब्दों में और आसान से शब्दों में हमें जिंगल्स लिखने हैं, और हमें हिदायतें देनी होती है। ये हमें कार्य करना होता है ताकि पोस्टर देखते ही लोगों का ध्यान आकर्षित हो जाए। अगला जो पोस्टर है वो हमारे पास है सेव गर्ल का, यानी बेटी बचाओ। अब देखिए, बेटी बचाओ जो हमारे पास पोस्टर है वो हमें किस तरीके से करना है। अब यहाँ पर आप चाहो तो एक गर्भवती महिला का चित्र बना सकते हो। अब आप लोग कलाकार हो ही हो, डायग्राम तो आपको सबको बनाने आते हैं, तो आप बना सकते हैं, वो बड़ी आसानी से बन जाएगा। या फिर एक छोटे बच्चे का चित्र आप बना सकते हो, या फिर जैसे आप रोज़ देखते हो कि छोटे छोटे बच्चों को पैदा होते ही लोग यहाँ वहाँ फेंक के चले जाते हैं, पालना गृह में छोड़ के चले जाते हैं, तो वो ही हमारे पास एक हिंट होगा किसका? सेव गर्ल चाइल्ड का। तो यहाँ पे जो खाली जगह उसमें आप वो डायग्राम बना सकते हो। ये डायग्राम आपके इस पोस्टर को बहुत अच्छी तरीके से यानी समझने के लिए काफ़ी होता है। अब हमने हेडिंग लिखी सेव द गर्ल चाइल्ड, यानी जो स्त्री बच्चा है, एक तो हो गया मेल बेबी, एक हो गई फीमेल बेबी, यानी फीमेल जो हैं उन्हें बचाइए, लड़कियों बालिकाओं को बचाइए। अब आगे हम इसके कुछ पॉइंट्स देखिए। यहाँ पर भी हमारे पास देखिए, आप ये चीज़ नोट कीजिएगा कि जो ये है हेडिंग है वो उन्होंने एकदम बड़े अक्षरों में लिखी है ताकि लोगों का ध्यान। फिर यहाँ पे इन्होंने कुछ बात लिखी है वो अलग पेन से लिखी है। यहाँ पे जो छोटी छोटी बातें लिखी हैं वो अलग तरीके से लिखी हुई है। फिर जो हिदायतें दी गई है वो हमें, या भविष्य की जो चिंता हमें बताई गई है वो हमें अलग तरीके से लिखा हुआ है। अब ये अलग अलग तरीके से लिखने के पीछे कारण ये है कि ध्यान केंद्रित हो और जो आप समझाना चाहते हो वो अच्छी तरीके से समझ पाए। इसमें देखिए क्या है, अ गर्ल चाइल्ड इज़ एज प्रीशियस एज अ बेबी गर्ल बॉय चाइल्ड, यानी जैसे लड़का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जितना कीमती है उतना ही लड़की भी कीमती है। लेट देम एन्जॉय देयर चाइल्डहुड, उन्हें उनका बचपन जीने दो। नरिश देम, उन्हें उनकी पालना करो, यानी उन्हें पालो। एजुकेट देम, उन्हें शिक्षित करो। लव देम, उन्हें प्यार दो।
मेक देम इंडिपेंडेंट, उन्हें स्वतंत्र बनाओ। डोंट किल देम, उन्हें मारो मत। बर्थ इज देयर राइट, जन्म उनका अधिकार है। यू एजुकेट देम टुडे, तुम इन्हें आज पढ़ाओगे। दे विल एजुकेट होल ऑफ योर फैमिली टुमारो, और ये भविष्य में यानी कल ये तुम्हारे पूरे परिवार को शिक्षित कर देगी। यानी आज आप इन्हें पढ़ाओगे तो ये कल आपके पूरे परिवार को शिक्षित कर देगी। इशूड बाय चिल्ड्रन वेलफेयर क्लब भरतपुर, यानी ये किसके द्वारा जारी किया गया? भरतपुर के बाल संरक्षण क्लब के द्वारा ये जारी किया गया है। इस प्रकार से हमें ये पोस्टर बनाने होते हैं। ये 50 शब्दों का होता है और बड़ी आसानी से ये 4 नंबर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आपके लिए आज का होमवर्क। आपको एक पोस्टर बनाना है। पोस्टर टू डिपिक्ट वे यूज टू प्रिजर्व इकोसिस्टम, यानी पर्यावरण तंत्र को बचाने के तरीकों के बारे में आपको लिखना है, वो पोस्टर बनाना है। दूसरा, आपको एक नोटिस बनाना है, क्योंकि नोटिस हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। वो बनाना है क्लीन इंडिया स्वच्छ भारत अवेयरनेस कैंपर इन नियर बाई विलेज। यहाँ पर देखिए पूरी डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन आप स्कूल की तौर पर इसे बनाएंगे तो सबसे पहले संस्था का नाम आ जाएगा, फिर नोटिस आ जाएगा, फिर हेडिंग यानी सब्जेक्ट लाइन आ जाएगी, तारीख आ जाएगी, और फिर आप सभी विद्यार्थियों को सूचित कर देंगे कि इतनी तारीख को आप पास वाले गांव में किसी में जाओगे, और किस गांव में जाओगे, कितने बजे जाओगे, वहां पे क्या करोगे, और ये जो पत्र है वो जारी करने वाला कौन है। ये डिटेल्स के साथ आपको ये नोटिस तैयार करना है। ये आपका आज का होमवर्क है। सो गाइस, thank you for today's class. Hope you guys understand it, that we have completed today the short composition part, and the next part is argument that we will do in next hour class. But first of all, you have to be complete your homework and show them before next class. Thank you guys.